दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है एक पत्रकार के हाथों में डंडा लाठी हो, एक पत्रकार मारपीट करता हो, दुकानदारों को धमकाता हो, दादागिरी दिखाता हो? लेकिन ऐसा सच में हुआ है दोस्तों, ऐसा सच में देखने को मिला है। एक पत्रकार के हाथों में लाठी डंडा दिखाई दिया है, मारपीट, धमकी, वो भी झुंड बनाकर किसी दुकानदार को डराया गया, उसको वहां से भगाने की, उसको धमकी दी कि तुम ये जगह जो है छोड़कर वापस अपनी जगह पर चले जाओ। दोस्तों, आज तक तो आपने देखा होगा कि पत्रकारों के हाथ में माइक अच्छा लगता है, लोगों का कष्ट दिखाना अच्छा लगता है, उनका काम होता है, उनका कर्तव्य होता है कि लोगों की तकलीफ दुनिया को दिखाए, सरकार को दिखाए। लेकिन मनीष कश्यप जैसे लोगों का सच दुनिया के सामने जैसे ही आता है, तब पता चलता है कि कैसे पत्रकारिता के आड़ में वो खुद को महान बनाने की कोशिश में किस तरीके से जद्दोजहद करता है, चंद व्यूज के लिए वो किस तरीके से दो राज्यों को लड़वाने का काम करता है। दोस्तों, जैसे ही मनीष कश्यप का सच लोगों के सामने आया, एक बात तो ये समझ में जरूर आ गया दोस्तों कि कैसे पत्रकारों के भी भेष में एजेंडा चलाने वाले जो लोग हैं वो जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, कैसे अपना एजेंडा लोगों तक ठेल रहे हैं। अगर इनकी वीडियोस देखिएगा तो कैसे चीखते चिल्लाते हुए ये पत्रकारिता करते हैं। चीखना चिल्लाना पत्रकारिता नहीं होता है दोस्तों। चीखना चिल्लाना तो रोड पर लड़ाई करने वाले दो चार दबंग भी आपको दिख जाएंगे, गुंडाई करने वाले लोग भी दिखाई देंगे कि कैसे वो एक दूसरे को चीख चिल्लाहट कर रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप जैसे लोग किस तरीके से अपने वीडियो में चीखते हैं और सरकार से, और खासकर जब से यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बिहार में आई है, तब से ये इस तरीके से महागठबंधन पर हमलावर रहे हैं, जैसे कि हमेशा आप देखते हैं गोदी पत्रकारों का हाल रहता है। ठीक वैसे ही यूट्यूबर मनीष कश्यप का हाल था। पहले तो उसने चंद व्यूज के चक्कर में दो राज्यों को आपस में लड़वाने का काम करता है। जब दो राज्यों की पुलिस जांच पड़ताल करती है, सारा सच, सारा भेद सामने लाकर रख देती है और कहा जाता है दो राज्यों की पुलिस की तरफ से ये खबर झूठा था, फेक था, फर्जी था, जुर्म था, किस तरीके से अफवाह फैलाया गया, दो राज्यों के खिलाफ साजिश की गई और फिर ऐसे लोगों पर एफआईआर होता है। एफआईआर जैसे ही मनीष कश्यप पर होता है दोस्तों, तो वो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कोसने लग जाते हैं। उसको कहते हैं कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री कभी बनने नहीं देंगे, कस्में खाने लग जाते हैं। जब सच लोगों के सामने आता है दोस्तों, तो ऐसे ही लोगों का रिएक्शन होता है जो हमेशा से झूठ लोगों को दिखाते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हम सच दिखा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या होता है वो आपके सामने है कि कैसे चंद व्यूज के चक्कर में मिमिक्री वाली वीडियो को ये बता देते हैं कि वहां, जी हां, किस तरीके से साउथ में जो है हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, खासकर बिहारी मजदूरों को पीटा जा रहा है, सुसाइड किया जा रहा है। लेकिन अब मनीष कश्यप की एक करतूत जो है धीरे धीरे करके सामने आ रही है, एक एक करतूत लोगों के सामने आने लगी है कि कैसे ये पत्रकारिता छोड़कर बाकी हर वो काम करता है। पहले तो दोस्तों ये पता चलता है मनीष कश्यप के बारे में, जो यूट्यूबर है, जो खबर दिखाता है, जो खुद को पत्रकार कहता है, उसके बारे में अब धीरे धीरे करके ये खबर सामने आई कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला होता है। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना में कश्मीरी दुकानदारों पर ये जाकर हमला करता है। करीब 20 युवाओं के साथ लाठी डंडों से पटना के लोहासा मार्केट में कश्मीरी दुकानदारों को पीटता है। उसके बाद हमलावरों ने दुकानदार को कश्मीर लौटने की धमकी भी दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस पूरे मामले को लेकर बिहार पुलिस ने इस पर एफआईआर तक किया है, मनीष कश्यप को गिरफ्तार तक किया है। मनीष कश्यप के 3 साथी नागेश कुमार, गौरव सिंह और चंदन सिंह को भी पटना के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वो कश्मीरियों को पीटता है और कहता है जाओ अपने कश्मीर। बाद में सीजीएम अदालत से इसे जमानत मिलती है, फिर ये बाहर आ जाता है, जेल से छूट जाता है। तो आप सोचिए दोस्तों कि कैसे ये किस हक के साथ जो है जाकर किसी कश्मीरी दुकानदार पर हमला करता है, उसको मारपीट करता है। क्या एक पत्रकार का ये काम होता है? खैर, जब ये पुलवामा अटैक हुआ था तब बिहार में बीजेपी और जदयू की गठबंधन वाली सरकार थी, तब इस खबर को उतना हवा नहीं दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये खबर अब सामने आया, तमिलनाडु का मामला सामने आया, तब मनीष कश्यप को लेकर तमाम तरीके की जो पिछली खबर है वो निकलकर सामने आई कि कैसे जो है ये लोगों को धूर्त बना रहा था। मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों से किंग एडवर्ड 7 की मूर्ति तोड़ने तक की अपील की थी। इसी बिहार में दोस्तों ये मूर्ति पश्चिमी चंपारण जिले में महारानी जानकी कुंवर अस्पताल में स्थित है।
तब इसने सोशल मीडिया में अपने कुछ समर्थकों के साथ ये अपील की कि इस मूर्ति को जाकर तोड़ दिया जाना चाहिए। कश्यप की अपील के बाद मूर्ति को क्षतिग्रस्त भी किया गया था। इसके बाद पश्चिमी चंपारण के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर मनीष कश्यप और उसके साथियों पर एफआईआर होता है। एफआईआर में मनीष कश्यप और अन्य 21 लोगों को आरोपी बताया जाता है। मनीष कश्यप को हिरासत में भी लिया जाता है और फिर मनीष कश्यप अपने पॉपुलिस्ट विचारों और धार्मिक कट्टरता से भरे ट्वीट के कारण अक्सर चर्चा में रहा है। खैर, इसके बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जो है वो मुस्लिम विरोधी ट्वीट्स की एक लंबी लिस्ट है। अगर उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखेंगे तो मुस्लिम विरोधी ट्वीट्स जो है वो जबरदस्त तरीके से वो करता हुआ नजर आता है। कई ट्वीट्स उसके वायरल हो रहे हैं दोस्तों, अब आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर। वो भारत को हिंदुओं का देश बताता है, जी हाँ, हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, शरणार्थियों को जिहादियों की टोली कहता है। पत्रकार दीपक चौरसिया के एक ट्वीट के कमेंट में मनीष कश्यप ने लिखा था कि मुल्लो हरामी देश छोड़ो। ये एक उदाहरण मात्र है दोस्तों जो मैं आपको इस खबर में बता रही हूं। मनीष कश्यप लगातार इस तरह के सैकड़ों ट्वीट्स करता है मुसलमानों के खिलाफ। त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के डुमरी महनवा गांव निवासी है। वो सच तक न्यूज नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है। सोशल मीडिया पर उनके हजारों फॉलोअर्स हैं। मनीष कश्यप के पिता का नाम उदित कुमार तिवारी है। कश्यप का दावा है कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, इंजीनियर है। मनीष कश्यप ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव तक लड़ा था, निर्दलीय। प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर अफवाह फैलाने के मामले में अब मनीष कश्यप जो है किस तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, वो आपको साफ तौर पर इस खबर में अंदाजा लग जाएगा दोस्तों कि कैसे तमिलनाडु पुलिस ने इस पर एक और एफआईआर कर दिया है। और तो और पटना में भी इसके खिलाफ एफआईआर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु ने 11 लोगों पर केस दर्ज किया है जिसमें मनीष कश्यप का भी नाम है और अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने गुरुवार को कोयम्बटूर में कई इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठक करते हुए ये जानकारी दी। तमिलनाडु पुलिस की विशेष टीम अभी भी दिल्ली, भोपाल, बिहार और पटना सहित कई जगहों पर डेरा डाले हुई है। वहीं मनीष कश्यप पर पटना में दूसरी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दूसरा केस भी आर्थिक अपराध इकाई ने ही दर्ज किया है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने इसकी पुष्टि की है। एफआईआर नंबर 404/23 एक फर्जी वीडियो को वायरल करने के मामले में दर्ज हुआ है। तमिलनाडु पुलिस की एक टीम बिहार पहुंच गई है। साथ ही उनकी अलग अलग टीमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी जांच करने के लिए पहुंची हुई है। वहीं मधुबनी के युवक की तमिलनाडु में हत्या की खबर जो एक अखबार में छपी थी दोस्तों, कई ऐसे अखबार में छपी थी इस खबर को लेकर कि कैसे तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या हो रही है। त्रिपुर के एसपी ने इसकी जांच की, इसका पूरा पड़ताल किया तो पारिवारिक कलह के कारण शंभू मुखिया ने अपनी कलाई के नस को काट लिया था। मंगलम थाना में सुसाइड का मामला जो है उसकी पत्नी ने पहले ही दर्ज करा दिया था। बहन की शादी रुक जाने के कारण उसने ऐसा कुछ जो है अंजाम दिया था, खुद को जो है मार लिया था, सुसाइड कर लिया था। लेकिन मनीष कश्यप यूट्यूबर जो है, जो खुद को पत्रकार कहता है, वो इस खबर को फर्जी खबर जो है किस तरीके से फैलाता हुआ चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाना शुरू किया, जिसको करोड़ों लोगों ने, जी हाँ करोड़ों लोगों ने देखा, लाखों व्यूज मिले हैं उस खबर पर। सोशल मीडिया पर खूब तेजी से यह खबर वायरल हुआ था। उस वक्त तो ऐसा लगा कि मानो किस तरीके से तमिलनाडु में बिहारियों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे दोनों ही राज्यों की पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया तो कैसे मनीष कश्यप का खेल खत्म होता हुआ नजर आया, वो सीधे तौर पर दिखाई देना शुरू हो गया दोस्तों। अब मनीष कश्यप को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दे दोस्तों कि कैसे मनीष कश्यप जो भागता फिर रहा है, 2 राज्यों की पुलिस उसको घेरते हुए नजर आ रही है। और तो और बीजेपी का जो ये सहारा ले रहा था, कैसे बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें वायरल होने लगी। लेकिन अब बीजेपी के ही अध्यक्ष, जी हाँ तमिलनाडु पुलिस जो बीजेपी अध्यक्ष है, उन्होंने इस पूरे मामले में एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट भी दिया है। मैं आपको वो खबर दिखा दूं दोस्तों, वो ट्वीट की कैसे दिलीप मंडल ने इस खबर को शेयर करते हुए ट्वीट को लिखा है कि कैसे जो है अब बीजेपी अध्यक्ष भी जो आरोपी है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ मांग कर रहे हैं दोस्तों। बीजेपी नेता खुद, जी हाँ बीजेपी अध्यक्ष जो हैं के एनिमलाई जो हैं, वो कह चुके हैं कि इस मामले और इस हमले पर जो हुआ है ये सब फेक न्यूज़ फैलाने की वजह से हुआ है और पुलिस को इसके पास आकर जो भी फेक न्यूज़ फैला रहा था उसको सहयोग करना चाहिए, फरार नहीं होना चाहिए, गलत बात है ये।
तो इस तरीके से जो है के अन्नामलाई जो है इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए अपराधी जो है, जो आरोपी है, जो फेक खबर फैला रहा था, उस पर नकेल कसने की बात कही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।